एक लड़के ने इंस्टा पर कोट्स पेज बनाया। कुछ महीनों बाद उस पेज पर फॉलोअर्स बहुत हो गए। उस लड़के का नाम अंशु था। फिर अचानक एक दिन एक सायरा नाम की लड़की का मैसेज आया। वो मैसेज रिक्वेस्ट मैसेज था। इस मैसेज में वो लड़की हेल्प मांग रही थी, पर अंशु ने मैसेज को एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसी ही मैसेज डेली करती। फिर अंशु ने सोचा, बात करता हूँ मैं उस लड़की से। अंशु ने बात की तो पता चला उसको उस लड़के ने छोड़ दिया जिसे वो बहुत प्यार करती थी। ये सब बात वो लड़की रो रो के बता रही थी। अंशु भी समझ रहा था उसके दर्द को, क्योंकि अंशु भी इस दर्द से गुजर चुका था। अंशु ने बहुत हिम्मत दी सायरा को। फिर उन दोनों की बातें होने लगी। सायरा अंशु को भाई और अंशु सायरा को बहन मानने लगे। पर फिर भी सायरा उस शख्स को भुला नहीं पा रही थी। अंशु रोज़ उसे समझाता और उससे कहता, बहन मैं तेरे साथ हूँ, तू कुछ गलत मत करना, तू अपने घर वालों के बारे में सोच। तब वो कहती, मेरे अब्बू मेरे भाई बहन कोई भी मेरा साथ नहीं देता, सब मुझे गाली देते हैं। फिर अंशु कहता, अपनी माँ के बारे में सोच। तो फिर वो कहती, माँ को गुजरे 5 साल हो चुके हैं। और ये कहकर वो रोने लगी। अंशु भी परेशान था इसकी हालत को देखकर। सोच रहा था कि कैसे बाहर निकालूं इसको। एक दिन पता नहीं सायरा को क्या हुआ, उसने नींद की गोलियां खा ली और अंशु को मैसेज कर दिया कि भाई मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी। जैसे ही अंशु ने मैसेज देखा तो उसे तुरंत कॉल किया। उसे सलाह दी कि घर पे जाकर किसी को बताओ। तब जाकर उसने बड़ी अम्मी को बताया। तब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और वो ठीक हो गई। अब अच्छा लगने लगा सायरा को अंशु से बात करना। एक दिन सायरा ने अंशु को आई लव यू बोल दिया। अंशु ने बोला, बहन मानता हूँ सायरा मैं तुझे। सायरा बोली, मजाक कर रही थी मैं। अंशु बोला, ओके बहन। सायरा को अंशु की आदत हो चुकी थी कॉल पर। एक दिन सायरा ने अंशु को सच में लव यू बोल दिया। अंशु ने बोला, सायरा मैं तुझे बहन मानता हूँ। सायरा बोली, मैं तेरे लिए अंशु कुछ भी कर सकती हूँ। अंशु ने बोला, सायरा अब मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। फिर वो कहने लगी, मर जाऊँगी अंशु तेरे बिना। फिर अंशु ने यह सुनकर फ़ोन काट दिया। उसी रात को सायरा ने अंशु को एक वीडियो भेजी जिसमें वो ब्लेड से अपने हाथ पर अंशु का नाम लिख रही थी। अंशु ने बोला, ये सब पागलपन है सायरा, और मैं तुम्हें बहन मानता हूँ। पर सायरा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। सायरा बोली, देखो मैं सुबह क्या करती हूँ। और सुबह उसका वीडियो कॉल आता है और वो अंशु से बोलती है कि तुमने हाँ नहीं बोली तो मैं छत से कूद जाऊँगी। अंशु ने देखा कि वो सच में कूद रही है तो अंशु ने तुरंत हाँ बोल दिया। और अंशु उसके पागलपन से काफ़ी घबरा चुका था। फिर अंशु ने सायरा से कहा, तुम्हारा धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग, फिर तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? वो बोली, प्यार धर्म और जाति देखकर नहीं होता, बस हो जाता है। अंशु ने उसे मनाने की कोशिश करी पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। अब उन दोनों की बातें रोज़ होने लगी। जब सायरा अंशु से उस टाइप की बातें करती तो अंशु फ़ोन काट देता, क्योंकि अंशु ने उसे दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर अगले ही दिन सायरा ने अंशु को रात को वीडियो कॉल की। सायरा सिर्फ अंशु को देखना चाहती थी। फिर अचानक कॉल कट गई। फिर अंशु ने मैसेज किया। फिर वहाँ से मैसेज आया कि मैं सायरा को मार दूँगा। तुझे क्या लगता है सायरा तुझसे बात करती है? नहीं, मैं तुझसे बात करता हूँ। बस इतना बोल के छोड़ दिया। फिर अंशु ने बहुत मैसेज किए उसे, पर उधर से एक भी रिप्लाई नहीं आया। फिर उसका मैसेज आया सुबह। अंशु ने उससे पूछा, तू कौन है? और फिर उसे गाली दी। फिर उसने बोला, मुझे गाली मत दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अंशु बहुत घबरा चुका था। अंशु ने पूछा, तुम हो कौन? वो बोला, मैं इरफान हूँ और मैं सायरा के ऊपर 3 साल से हूँ। और बोला, सायरा तुम्हें भाई मानती है, प्यार तो मैं करता हूँ तुमसे। और बोला, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं।
फिर अंशु ने उसे ब्लॉक कर दिया डर के मारे। पर अंशु से रहा नहीं गया और अगले दिन ही सायरा को मैसेज किया। तब वो अंशु को भाई बोल रही थी। अंशु ने बोला, आज मुझे तुम भाई क्यों बोल रही हो? तब वो बोलती, मैं आपको भाई मानती हूँ। अंशु ने एक सवाल पूछा कि ये इरफान कौन है? फिर बोली, कौन इरफान? मैं नहीं जानती। फिर अंशु ने उसके भाइयों के नाम पूछे। उससे उसके भाई में से कोई इरफान नहीं था। तब सारा को याद आया कि उसके बड़ी अम्मी के लड़के का नाम इरफान था, जो 3 साल पहले ही ख़त्म हो चुका था। वो सोचने लगा, इतने दिनों से जिससे बात हो रही थी वो किसी का साया था। और सोचने लगा, वो साया तो लड़के का था, तो उससे प्यार कैसे हो सकता है? और बहुत से सवाल अंशु के मन में आ रहे थे। वो सोचने लगा कि सारा मजाक तो नहीं कर रही। फिर वो सोचता है कि कोई मजाक में हाथ क्यों काटेगा। फिर सच का पता करने के लिए अंशु ने उसकी बहन को मैसेज किया और पूछा, क्या सब बातें सच हैं? वो बोली, सच है। वो रात को और कहीं सोती और दिन में कहीं और मिलती। और वो उसने बोला कि उसे 2 दिन पहले ही दिखाने ले गए थे। अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। अंशु को इन सब बातों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। और कुछ समय बाद सारा का मैसेज आया और वो बोलने लगी, भाई सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, तुम मेरा साथ मत छोड़ना। अंशु ने बोला, सायरा मैं कुछ टाइम तेरे से बात नहीं करूँगा, मेरे होश उड़ गए हैं। वो बोलने लगी, भाई मेरा साथ मत छोड़ो प्लीज़। फिर अंशु ने बोला, जितना हो सके मेरे से मैं उतनी तेरी मदद करूँगा। कुछ बातों का जिक्र यहाँ नहीं किया जा सकता। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।